बचपन से लेकर आज तक कृष्णा जी का जन्मदिन मैंने बहुत धूमधाम से मनाया है। ये एक ही दिन है मेरी जिंदगी में जब मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। और देखिएगा, इस बार भी मैं जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सारी रस्में निभाऊंगी। एक ही तो त्योहार है मेरा भी। चलो सो जाते हैं। लाइट बंद करो। नहीं, मुझे ना अंधेरे में नींद नहीं लगती, उजाले में बहुत अच्छी नींद लगती है। ये कब से हुआ? जब से ना आप मुझे ज्ञान देने लगे। मैं ज्ञान लेने नहीं आई हूँ। देखो प्रार्थना, प्लीज राज, मुझे सोने दीजिए। ये मेरा कमरा है। मेरा भी है। तो ठीक है, सारी चीजें आधी आधी करनी होगी। तुम यहाँ मेरी आधी जायदाद लेने आई हो ना, तो जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी। सारे काम आधे आधे होंगे। मैंने लाइट ऑन की थी, तुम ऑफ करो। तो चलो लाइट ऑफ करो। बहुत जिद्दी है आप। तुमसे थोड़ा कम। कहाँ गई? पिछली बार भी मुझे सोता हुआ छोड़ के बिना बताए चली गई थी। कहीं फिर से बिना बताए चली तो नहीं गई? नहीं, इस बार ये ऐसे नहीं जाएगी। इस बार तो ये यहाँ पैसों के लिए आई है। पैसे लिए बिना जाएगी नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ से कहीं नहीं है तो कहाँ गई है? दिख नहीं रहा है? गेंदे के फूल से सजावट कर रही हूँ। आज जन्माष्टमी है, शायद तुम्हें याद ही होगी। ओह वैसे मुझे पता है कि तुम राधा रानी बनने वाली हो। कैसे पता? तुम्हारे कपड़े आए थे। कहाँ से? डिजाइनर्स के पास से। हाँ, वहीं से। तो मैंने पूछा किसके हैं, तो उन्होंने बताया तुम्हारे। तो इतना तो जानती हूँ कि तुम्हें याद है आज जन्माष्टमी है। तुम्हें क्या लगा था त्योहारों के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तुम्हारा वही था। कितनी अजीब बात है ना, बिना मेरे कुछ कहे मेरी बातों का मतलब समझ जाती हो तुम्हें। क्या बात है? तुम दोनों फिर झगड़ रही हो? क्या हुआ? अब कौन झगड़ रहा है? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं झगड़ रहा है। बुआ ने तो कहा कि फिर से झगड़ रहे हो। ओफो गायत्री, तुझे पता है ना ये बुआ माँ की आदत है। उन्हें लगता है मैं किसी से भी बात कर रही हूँ मतलब झगड़ा ही कर रही। हाँ, क्योंकि तुम हर वक्त सिर्फ झगड़ा ही करती हो। नॉर्मली बात करना आता कहाँ है तुम्हें? आपने सिखाया भी तो नहीं। भाई गुरु, मैं क्यों सिखाने जाऊंगी तुम्हें? तुम तो पहले से ही सब सीखे सिखाई हो। आप मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही है और तुम बुआ माँ पर। हाउ डेयर यू? तुम होती कौन हो इनके बीच में बोलने वाली? हम और तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ओके, मैं प्रार्थना दी की बहन हूँ और प्रार्थना दी शिवांशी जी की पत्नी है। इन शॉर्ट, मैं शिवांशी जी की साली हूँ और बुआ माँ मेरी दी की सास है। तो मेरा तो इन लोगों से रिश्ता है, लेकिन तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम मुझसे मेरा रिश्ता पूछ रही हो। लड़की, अपनी हद में रहो। तुम्हें नहीं पता ये कौन है? हाँ, नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, बताइए ना। क्या रिश्ता है इसका आपसे, इस घर से और शिवांशी जी से? देख रही हूँ, मुझसे मेरा रिश्ता पूछ रही है ये। सही तो सवाल पूछा है ना। तुम्हारा क्या रिश्ता है? किस रिश्ते से इस घर में रह रही हो? तुम किस रिश्ते से इस घर में रह रही हो प्रार्थना? सोनालिका, मैं शिवांश की पत्नी हूँ। नहीं हो तुम उसकी पत्नी? फिर वही बात। तुम क्यों मेरे मुंह से बार बार सुनना चाहती हो कि मैं शिवांश की पत्नी हूँ लेकिन तुम कोई नहीं हो, बस बाहर वाली हो? बुआ माँ, इसने मेरी फिर से इंसल्ट की। बाहर वाली कह दिया ये मुझे। बाहर वाले को बाहर वाली नहीं तो क्या घर वाले कहेंगे? शट अप, यू शट अप। वाओ, दी इंग्लिश? हाँ, क्यों नहीं बोल सकती? नहीं मतलब क्या मतलब? सोनालिका ने तो सिखाया मुझे। ऐसे अंग्रेजन से पाला जब बढ़ जाता है ना तो थोड़ी बहुत ना अंग्रेजी सीख लेनी पड़ती है। मैं भी सीख ली। कैसी लगी? बहुत जोर की लगी। जोर की तो तुम्हें लगेगी। नहीं, दोबारा ये कभी मत करना। मेरी बहन की तरफ एक गलत कदम उठाया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी गलत कर दूंगी मैं। इस बार जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मेरी बहन पर वार किया ना तो याद रखना उसकी बहन तुम पर पलटवार करेगी, समझी? You shameless girl। मेरे ही घर में खड़ी। तुम्हारा घर नहीं है ये, मेरा घर है। भूल गई या फिर से याद दिलाऊं? प्रार्थना, तुम यहाँ हो? शिवांश, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, ढूंढ ही रहे होंगे। जब उठे होंगे तब मैं आपको बिस्तर पे नहीं दिखी रहूंगी, कमरे में नहीं रहूंगी।
होगी तो आपको लगा होगा कि मैं घर छोड़कर चली तो नहीं गई फिर से, लेकिन नहीं, इतने जल्दी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि इतनी जल्दी मुझसे पीछा छूट जाए। बिल्कुल सही कहा, चलो कुछ तो सही कहा। शिवांश की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। अगर उसकी किस्मत इतनी ही अच्छी होती तो तुम उसके साथ नहीं होती, इतना तो हम भी जानते हैं। सोनालिका, मैंने कभी कहा है कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती हो? नहीं। नहीं कहा? तो आज कह देता हूँ। I mean, it's amazing कैसे तुम मेरे दिल की बात मेरे बिना कहे समझ जाती हो। तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। क्या हो? आपसे मुझे इतना शौक हो क्यों देख रहे हो? जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात की थी। सही तो कहा मैंने। जिस तरह मुझे सोनालिका समझती है, जानती है, सही तो कहा सोनालिका ने। अगर मैं लकी होता तो प्रार्थना यहाँ मेरे साथ नहीं होती। तो मेरी किस्मत खराब है कि प्रार्थना मेरे साथ यहाँ है, लेकिन ये बात मैं कभी कह नहीं पाया। लेकिन सोनालिका मेरे बिना कहे ये बात समझ गई। हाँ, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई शिवांश, लेकिन सोनालिका आपको बहुत अच्छे से समझती, इसलिए तो मैं घर छोड़कर चली गई थी। एक एक बात, एक एक याद है मुझे। कैसे आप इसे देखते रह जाते थे, ये आपको देखती रहती थी, कैसे आप खामोश रहते थे और ये आपकी खामोशी समझ लेती थी। आप इसकी बातों में, ये आपकी यादों में बस खोए हुए रहते थे। मुझे तो आज भी याद है जब मैंने आप दोनों को पहली बार एक साथ देखा था आपके संगीत में। तभी भी एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए थे, पूरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। आपकी संगीत याद है ना? भूल तो नहीं गए? मैं तो नहीं भूल पाई। क्या दिलाना चाहती हो? वही जो आप भूलना नहीं चाहते। बस बस बस, प्लीज वाहेगुरु के वास्ते आज शांति रखो। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, शुभ दिन है, इसे शुभ ही रखो ना। अशुभ मत बनाओ। तो आज हम श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे अपने घर में। ठीक रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म होता है, तो हम उनका आगमन भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज की पूजा की सारी तैयारियां जो है ना, मेरी सोनालिका करे। हाँ, कैसे करेगी? मैं तो भूल ही गई कि अभी तक सोनालिका शिवांश की पत्नी नहीं बनी है। अभी तक ये ही तो है उसकी पत्नी। हाँ, डिवोर्स के कागजों पे दस्तखत कर दिए, पर अभी भी प्रोसेसिंग में है ना, तभी तो यहाँ खड़ी है हमारे घर में अभी तक। गई नहीं यहाँ से, पर ठीक है। तो सोनालिका बेटा, तुम नहीं कर सकती। सारी पूजा की तैयारियां तो प्रार्थना को ही करनी पड़ेंगी। अभी सारी पूजा की तैयारी करनी होगी, प्रसाद बनाना पड़ेगा ठीक से, पालना बनाना पड़ेगा बाल गोपाल का, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही एक त्योहार है जो मेरा शिवांश बहुत प्यार से मनाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी खास है हमारे लिए, हम घर में पूजा करेंगे। तो प्रार्थना, तुम ये जिम्मेदारी उठा लोगी ना? नहीं, अगर नहीं उठाना चाहती हो तो अभी क्या भी बोल दो, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम ये जिम्मेदारी निभाने वाली हो तो इसे पूरी तरह निभाना पड़ेगा। अपने वचन से पीछे नहीं हट पाओगे तुम। तो अभी मौका है, बोल दो। मामा, आप मुझसे ये सब ना भी कहती ना, तो भी मैं जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी अच्छे से ही करती, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ शिवांश का मनपसंद नहीं, मेरा भी मनपसंद त्योहार है। श्योर तुमने बोल दिया और हम मान भी गए। बस बोलने के लिए बोल रही हो तुम। अभी भी पता चला ना तुम्हें, ये फेस्टिवल शिवांश का फेवरेट है, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके फेवरेट फेस्टिवल को कॉपी कर रही हो तुम। सोनालिका, करने दो इसे कॉपी। इसे जो करना है करने दो, मैं इसे इम्प्रेस नहीं होने वाला। अगर मुझे इससे इम्प्रेस होना होता या मैं हुआ होता तो मैंने तलाक के कागजों पे साइन नहीं किया होता। इससे ना मैं तब इम्प्रेस हुआ था ना अब होगा। इसीलिए तलाक के कागज कोर्ट तक पहुंच गए। बात का मुझे कर लो। दी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? हाँ, क्यों खड़ी खड़ी चीजों की ऐसी बातें सुनती रही? आपने उन्हें स्ट्रॉन्ग जवाब क्यों नहीं दिया? आपको मैंने कहा था ना कि जब जरूरत पड़े तो जवाब दे देना। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं देना था बस। देना था। नहीं जीजू, आपको खड़े खड़े इतना कुछ सुना रहे थे लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। आई अंडरस्टैंड। वो आपको टीज कर रहे थे, वो आपको चिढ़ा रहे थे, आप चिढ़ भी रहे थे, लेकिन क्यों एक स्ट्रॉन्ग जवाब
साथ देना था, और वो बुआ माँ और सोनाली वो भी आपसे कितना कुछ कह गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दिया तो गायत्री, तूने देखा नहीं? मैंने जवाब तो दिया ना उन्हें, देखा। लेकिन जब जीजू आते और उसके बाद जो वो सुना रहे थे उसमें आपने क्यों कोई जवाब नहीं दिया? अगर आप ऐसे ही सबकी बात सुनते रहे तो वो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और आपको बार बार ऐसे ही सुनाते रहेंगे, आपको बार बार सब कुछ बोलते रहेंगे और बार बार दुख देते रहेंगे। ऐसा मत करो ना। देख गायत्री, मैं तेरी बात समझ रही हूँ पर तू नहीं समझ रही है। ये एक परिवार है और आज जन्माष्टमी का त्योहार है। इतना बड़ा दिन है, इतना खुशी का दिन है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती और नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई लड़े या कोई भी किसी की भी वजह से लड़े। मैं बस लड़ाई नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि सब खुश रहे। अब ये बात तो हाँ, मैं चाहती हूँ आज सब खुशी से जिए, दिल से जिए, तारा जी के भजन गाए, उनकी भक्ति में मग्न हो जाए, सब खुश रहे, आज सबका दिन अच्छा जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहती हूँ मैं। लेकिन वो लोग तो ये नहीं चाहते ना। देखा नहीं वो आपको क्या क्या बोल रहे थे? देखा थी, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। मुझे चीजों के कहने से भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो पड़ता है। वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी खुशी किस में, उनकी हंसी किस में, ये सबसे मुझे फर्क तो पड़ता है। फिर तुझे पता है, जन्माष्टमी उनका भी मनपसंद त्योहार है और वो भी नहीं चाहते कि आज का त्योहार उनके लिए खराब हो। तो मैं नहीं होने दूंगी। आज का दिन उनके लिए इतना खूबसूरत, इतना यादगार बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये जन्माष्टमी नहीं भूलेंगे। अब चीजों के बारे में इतना सोचते हो और है कौन जिसके बारे में मैं इतना सोचूं? मेरी सोच भी वही, मेरे सच भी वही, मेरे दिल भी वही, धड़कन भी वही। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। ये डर नहीं लगता? किस बात से? जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सबको बता रहे हैं कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं, हम एलिमनी के लिए हैं, सबको तो यही लग रहा है ना कि हमें सच में पैसों के लिए, और हमारा बर्ताव देख के अब चीजों को भी यही लग रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पैसों के लिए हैं। शायद नहीं दी, शायद नहीं, मुझे सच में यही लग रहा है कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं। देखा नहीं आज कैसे वो अचानक से सोनालिका की साइड ले रहे थे। मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं। पता है दीप, जब अचानक से वो सोनालिका को सपोर्ट कर रहे थे और जब वो आपके खिलाफ हो गए, मुझे इस पर अच्छा नहीं लग रहा। कहते अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अगला महीना शिवांश पर बहुत भारी है और अगर सच में मेरी कुंडली संकट निवारण है, अगर सच में मेरे उनके आसपास रहने से उनका वो काल कट जाएगा, तो मैं अगले 1 महीने तक शिवांश के पास उनके साथ रहना चाहती हूँ और उन्हें बचाना चाहती हूँ। सिर्फ 1 महीना। उसके बाद अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो ठीक, और अगर सोनालिका के साथ रहना चाहे तो भी ठीक। सोनालिका के साथ भी ठीक? हाँ, अगर उन्हें उसके साथ रहकर खुशी मिलती है, अगर सोनालिका के साथ रहकर अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोनालिका और शिवांश को जीने दूंगी। उनकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। और आपकी जिंदगी का क्या? ये जिंदगी तो खुद शिवांश, मेरी हर सांस उन तक है। अगर वो सलामत रहे, अगर वो खुश रहे, तो फिर मुझे और क्या ही चाहिए। अगर शिवांश सच में सोनालिका से प्यार करते हैं और सोनालिका शिवांश से प्यार करती है, तो मैं उनके बीच आने वाली होती कौन हूँ? मैं किस्मत का लिखा बदल तो नहीं सकती ना। वो कहते हैं ना, जब जो होता है वो होके रहता है, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। अगर सच में सोनालिका की जिंदगी में शिवांश ही लिखे हैं तो वो ही आएंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं तो बस यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ ना। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी ना। तो छोड़ना ये सब, तो एक काम कर, वो पंडित जी को फोन कर और बोल कि शाम को पूजा है, घर पर आ जाए। मैं फोन करके आती हूँ।
कैसे वहाँ के हाथ से पहनना है इसे? वैसे बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, शायद हो जाओ। शिवांश को भी खूबसूरत दिखूंगी ना? दिखोगी मतलब क्या है? तुम तो खूबसूरत हो। ये कैसा अजीब सा सवाल है? जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन से लेकर आज तक तुम उतनी ही खूबसूरत हो। नो डाउट अबाउट इट। बुआ माँ, आपके लिए तो मैं हमेशा से ही खूबसूरत थी और हूँ, रहूंगी भी। बताओ ना, क्या शिवांश भी मुझे ऐसे ही देखेगा? क्या मैं उसके लिए भी इतनी ही खूबसूरत लगूंगी? शिवांश को तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती रही। तो हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं निकल गया हूँ मैं अपने घर से बाहर, और देखिए यहाँ पर बारिश हो रहा है। उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तपरो मने हो रहा है, बारिश हो रहा है। अभी मैं अपने घर के बाहर आया हूँ। आपको पीछे लौक रहा होगा मेरा घर, और मैं अपने घर के बाहर आया हूँ। देखिए इतना बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देह भीज भी रहा है, लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो बगीचा लौक रहा होगा आपको यहाँ पर पीछे में, तो इसी में हम लोग आते हैं, लोग मैंने दिन को अपना टाइम बिताते हैं लोग इसी बगीचा में आकर। और यहाँ पर देखिए हम लोग का लावना धराया है, लकड़ी उकड़ी। और अभी के टाइम में धान का खेती हो गया है, धान रोपाया गया है। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस, वहाँ पर आपको लौक रहा होगा धान का खेती हुआ है। देखिए गाइस, वहाँ पर धान का खेती हो गया है, और यहाँ पर यह खेत जोता कर छोड़ दिया गया है। लगता है इसमें सब्जी उब्जी का खेती होगा। और देखिए यहाँ पर गन्ना का खेती हुआ है इधर। और यहाँ पर देखिए यह है जो इसमें क्या बोला जाता है, यहाँ पर परवल का खेती हुआ है। और देखिए उधर हम लोग के यहाँ का जंगल, यही जंगल है हम लोग के यहाँ का। हम लोग इसी जंगल में दिन को जाते हैं मैच वैच खेलने। और आप लोग को दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर बारिश तो हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। देखिएगा जब गन्ना का खेती हम लोग के यहाँ ज़बरदस्त होता है। हम लोग के यहाँ ज़्यादा गन्ना का ही खेती होता है, अधिकतम गन्ना का ही खेती होता है हम लोग के यहाँ। और देखिए यहाँ पर आप लोग को जंगल लग रहा होगा पीछे में, ये जंगल है, खूब मस्त जंगल है। इसमें हम लोग कितना बार इसी जंगल में वीडियो बनाने भी गए हैं। और देखिए यहाँ पर धान का खेती हुआ है। हम लोग के यहाँ दो चीज़ का खेती थोड़ा ज़्यादा होता है, एक धान का खेती और एक गन्ना का खेती। और एक और होता है जिसका नाम है क्या, मक्का का भी खेती हम लोग के यहाँ होता है। इस साइड में तो नहीं रुपाया, लेकिन अगर उस मेरे घर का उस बगल में रुपाया है। और देखिए गाइस, ये जो आम का पेड़ लौक रहा होगा, ये बहुत पुराना पेड़ है, हम लोग का जन्म से पहले का पेड़ है। मैंने इस एरिया में सबसे पुराना पेड़ यही है। और मैं अभी भीज गया हूँ। देखिए गाइस, आप लोग को लौक रहा होगा, बारिश तो पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। अभी चल रहा हूँ मैं अपने घर के बाहर और मंदिर की ओर। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिएगा पूरा जो है तो भीज गया, लेकिन क्या करूं। देखिए यही गाछ है, यहीं देख लीजिए फिर से, यही गाछ है जो बहुत साल पुराना गाछ है। भूतिया गाछ खानी लोक रहा है।
और यहाँ पर मोटर वोटर चल रहा है। धान में अभी पानी पड़ रहा है, धान में और गन्ना में। मक्का भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा घाम उग रहा है। लेकिन अभी जब से सावन चढ़ा है तब से आज ही बारिश हुआ है, लेकिन इसके पहले बहुत बहुत ज़्यादा धूप उगता था, पूरा मक्का वक्का जल गया था, धान भी सूख रहा था, गन्ना भी सूख रहा था। लेकिन अभी के टाइम में हो रहा है बारिश। देखिएगा इधर हुआ है मक्का का खेती, यहाँ पर मक्के का खेती हुआ है, वहाँ पर उधर मिर्ची का खेती हुआ है। और देखिएगा अभी जाएंगे अपने घर से इस साइड में तो और भी पड़ेगा। लेकिन मैं अभी से यहीं से फिर जा रहा हूँ मैं अपना घर, क्योंकि जाना है अभी दुकान चावल लाने। चावल भी लेना पड़ेगा। चावल और आ गया मेरे घर पर। मेरा मम्मी परसों ही बोली थी चावल लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं लाए हैं, तो जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग से एक उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं ऐसा ही ब्लॉग बनाता रहूं। और आप लोगों को लग रहा होगा भीग गया हूं अभी। चलिए अभी साइकिल निकालूंगा और चलूंगा चावल लाने। मेरा मम्मी चिल्ला रही थी, लेकिन ब्लॉग बनाना था, इसीलिए बोले हैं कि आ रहा हूँ थोड़ा ब्लॉग बनाकर। मेरा मम्मी भी समझ गई है। देखिए गाइस अभी तो मैं अभी 9th क्लास में हूँ और जाता हूँ पढ़ने। 2-4 दिन पहले तो रोज़ जाता था पढ़ने, लेकिन इधर नहीं जा रहा हूँ अभी। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया है, तो वीडियो बनाना पड़ता है रोज़ ब्लॉग, तो इसीलिए मैं अभी आया हूँ इधर। और मैं अभी जाऊँगा चावल लाने, साइकिल निकालूंगा और चावल लाने जाऊँगा। और गाइस आप लोग तो जानते हैं कोई लड़का अपने जीवन में ज़्यादा बेहतरीन बनने लगता है तो गांव का लोग जलने लगता है। तो वही बात मेरा पे भी है। मेरे गांव का भी लोग हम पर बहुत जलते हैं कि मैं इतना छोटा सा उम्र में इतना कामयाब हुआ हूँ। ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने पैर पर खड़ा हो गया हूँ। और भाई अभी तो मेरे पास लगभग 3 से 4 फ़ोन होगा और एक पीसी खरीदना है। सोच रहे हैं पीसी खरीदने के लिए, लेकिन जितना पैसा मैं कमाया था वो सब अपने पापा को दे दिया हूँ, तो पापा से फिर लूँगा तो फिर पीसी खरीदूँगा। आएगा अगला महीना पेमेंट। देखिए गाइस आपको लग रहा होगा पूरा भीग गए हैं बारिश में। देखिए इतना मेहनत करके आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ज़्यादा इस पर लाइक व्यूज सब्सक्राइब आना चाहिए। और ये गाइस मेरा हाथ भी दुखला गया। देखिए इतना देर बनाया तभी 5 मिनट का होगा। देखिए मैं अपने घर आ गया हूँ। अब निकालूंगा साइकिल और चला जाऊंगा फिर चावल लाने चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पर गन्ना का खेती हुआ है मेरा घर को मैं अभी अपना घर दिखाता हूँ आपको। देखिए यही मेरा घर है और अभी मैं जाऊंगा साइकिल निकालूंगा और चला जाऊंगा चावल लाने। अभी थोड़ा वीडियो रोक रहा हूँ फिर चालू करता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर मेरा मम्मी रुपया दे दी। अब चलता हूँ चावल लाने। और देख लीजिए मेरा सिल्वर देख लीजिए। और चलता हूँ अब अपने घर से बाहर, पैसा को धो लेता हूँ जेब में और निकालता हूँ साइकिल। अब फिर चलता हूँ। ये मेरा बांग्ला है, यहाँ पर मेरा रहता है बकरी उकरी। और देखिए मेरा यामाहा इसी में धरा है। और अब चलता हूँ दुकान में और चावल लेकर फिर लौटूंगा घर। देखिएगा यहाँ पर धान का खेती हो गया है और यहाँ पर यह खेत जोता कर छोड़ दिया गया है। लगता है इसमें सब्जी उब्जी का खेती होगा। और देखिए यहाँ पर गन्ना का खेती हुआ है इधर। और यहाँ पर देखिए यह है जो इसमें क्या बोला जाता है, यहाँ पर परवल का खेती हुआ है। और देखिए उधर हम लोग के यहाँ का जंगल, यही जंगल है हम लोग के यहाँ का। हम लोग इसी जंगल में दिन को जाते हैं मैच वैच खेलने। और आप लोग को दिख रहा होगा
देखिए गाइस यहाँ पर बारिश तो हो रहा है लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। देखिए गाइस जब गन्ना का खेती हम लोग के यहाँ ज़बरदस्त होता है। हम लोग के यहाँ ज़्यादा गन्ना का ही खेती होता है, अधिकतम गन्ना का ही खेती होता है हम लोग के यहाँ। और देखिए यहाँ पर आप लोग को जंगल लग रहा होगा पीछे में, ये जंगल है, खूब मस्त जंगल है। इसमें हम लोग कितना बार इसी जंगल में वीडियो बनाने भी गए हैं। और देखिए यहाँ पर धान का खेती हुआ है। हम लोग के यहाँ दो चीज़ का खेती थोड़ा ज़्यादा होता है, एक धान का खेती और एक गन्ना का खेती, और एक और होता है जिसका नाम है क्या, मक्का का भी खेती हम लोग के यहाँ होता है। इस साइड में तो नहीं रुपाया, लेकिन अगर उस मेरे घर का उस बगल में रुपाया है। और देखिए गाइस ये जो आम का पेड़ लग रहा होगा, ये बहुत पुराना पेड़ है, हम लोग का जन्म से पहले का पेड़ है। मैंने इस एरिया में सबसे पुराना पेड़ यही है। और मैं अभी भीग गया हूँ। देखिए गाइस आप लोग को लग रहा होगा, बारिश तो पड़ रहा है लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। अभी चल रहा हूँ मैं अपने घर के बाहर और मंदिर की ओर। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए गाइस पूरा जो है तो भीग गया, लेकिन क्या करूं। देखिए यही गाछ है, यहीं देख लीजिए फिर से, यही गाछ है जो बहुत साल पुराना गाछ है। भूतिया गाछ खानी लोक रहा है। और यहाँ पर मोटर वोटर चल रहा है। धान में अभी पानी पड़ रहा है, धान में और गन्ना में, मक्का भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा घाम उग रहा है। लेकिन अभी जब से सावन चढ़ा है तब से आज ही बारिश हुआ है, लेकिन इसके पहले बहुत ज़्यादा धूप उगता था, पूरा मक्का वक्का जल गया था, धान भी सूख रहा था, गन्ना भी सूख रहा था। लेकिन अभी के टाइम में हो रहा है बारिश। देखिए गाइस इधर हुआ है मक्का का खेती, यहाँ पर मक्के का खेती हुआ है, वहाँ पर उधर मिर्ची का खेती हुआ है। और देखिए गाइस अभी जाएंगे अपने घर से इस साइड में तो और भी पड़ेगा, लेकिन मैं अभी से यहीं से फिर जा रहा हूँ मैं अपना घर, क्योंकि जाना है अभी दुकान चावल लाने, चावल भी लेना पड़ेगा। चावल और आ गया मेरे घर पर, मेरा मम्मी परसों ही बोली थी चावल लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं लाए हैं, तो जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग से एक उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं ऐसा ही ब्लॉग बनाता रहूं। और आप लोगों को लग रहा होगा भीग गया हूं अभी। चलिए अभी साइकिल निकालूंगा और चलूंगा चावल लाने। मेरा मम्मी चिल्ला रही थी, लेकिन ब्लॉग बनाना था, इसीलिए बोले हैं कि आ रहा हूँ थोड़ा ब्लॉग बनाकर। मेरा मम्मी भी समझ गई है। देखिए गाइस अभी तो मैं अभी 9th क्लास में हूँ और जाता हूँ पढ़ने। 2-4 दिन पहले तो रोज़ जाता था पढ़ने, लेकिन इधर नहीं जा रहा हूँ अभी। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया है, तो वीडियो बनाना पड़ता है रोज़ ब्लॉग, तो इसीलिए मैं अभी आया हूँ इधर। और मैं अभी जाऊँगा चावल लाने, साइकिल निकालूंगा और चावल लाने जाऊँगा। और गाइस आप लोग तो जानते हैं, कोई लड़का अपने जीवन में ज़्यादा बेहतरीन बनने लगता है तो गांव का लोग जलने लगता है। तो वही बात मेरा पे भी है। मेरे गांव का भी लोग हम पर बहुत जलते हैं कि मैं इतना छोटा सा उम्र में इतना कामयाब हुआ हूँ। ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने पैर पर खड़ा हो गया हूँ। और भाई अभी तो मेरे पास लगभग 3 से 4 फ़ोन होगा और एक पीसी खरीदना है। सोच रहे हैं पीसी खरीदने के लिए, लेकिन जितना पैसा मैं कमाया था वो सब अपने पापा को दे दिया हूँ, तो पापा से फिर लूँगा तो फिर पीसी खरीदूँगा। आएगा अगला महीना पेमेंट। देखिए गाइस आपको लग रहा होगा पूरा भीग गए हैं बारिश में। देखिए इतना मेहनत करके आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ज़्यादा इस पर लाइक व्यूज सब्सक्राइब आना चाहिए। और ये गाइस मेरा हाथ भी दुखला गया।
देखिए इतना देर बनाया तभी 5 मिनट का होगा। देखिए मैं अपने घर आ गया हूँ। अब निकालूंगा साइकिल और चला जाऊंगा फिर लाने थी चावल लाने चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पर घना खेती हुआ है मेरा घर को मैं अभी अपना घर दिखाता हूँ आपको। देखिए यही मेरा घर है और अभी मैं जाऊंगा साइकिल निकालूंगा और चला जाऊंगा चावल लाने। अभी थोड़ा वीडियो रोक रहा हूँ फिर चालू करता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर मेरा मम्मी रुपया दे दी। अब चलता हूँ चावल लाने और देख लीजिए मेरा सिल्वर देख लीजिए। और चलता हूँ अब अपने घर से बाहर, पैसा को धर लेता हूँ जेब में और निकालता हूँ साइकिल और फिर चलता हूँ। ये मेरा बांग्ला है, यहाँ पर मेरा रहता है बकरी उकरी। और देखिए मेरा यामाहा इसी में धरा है। और अब चलता हूँ दुकान में और चावल लेकर फिर लौटूंगा घर। रहा होगा मेरा घर और मैं अपने घर के बाहर आया हूँ। देखिए इतना बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देह भीज भी रहा है, लेकिन क्या करूँ ब्लॉग बनाना पड़ता है। और देखिए गाइस यहाँ पर ये जो बगीचा लौक रहा होगा आपको यहाँ पर पीछे में, तो इसी में हम लोग आते हैं लोग, मैंने दिन को अपना टाइम बिताते हैं लोग इसी बगीचा में आकर। और यहाँ पर देखिए हम लोग का लावना धराया है लकड़ी उकड़ी। और अभी के टाइम में धान का खेती हो गया है, धान रोपाया गया है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस वहाँ पर आपको लौक रहा होगा धान का खेती हुआ है।